जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने इंदौर के सुशील नैनथालियन की जान ले ली है। इस हमले में उनकी बेटी के पैर पर गोली लगी है और वह श्रीनगर में इलाजरत है। सुनील अपनी पत्नी जेनिफर, बेटी आकांक्षा और बेटे आस्टन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गए थे। हमले से एक दिन पहले की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें परिवार खुशी के पल बिताता नजर आ रहा है। इंदौर के अभिनंदन नगर MR10 निवासी सुशील अलीराजपुर में LIC में मैनेजर थे। उनकी पत्नी जेनिफर इंदौर के खातीपुरा में सरकारी स्कूल में टीचर हैं। बेटी आकांक्षा सूरत में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में मैनेजर हैं और अविवाहित हैं, जबकि बेटा आस्टन 25 साल का है और पढ़ाई कर रहा है। सुनील के मामा अरुण कुमार ने बताया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों के समूह को घेरकर एक एक से उनका धर्म पूछा और कलमा पढ़ने को कहा। सुशील ने कहा कि मैं ईसाई हूं, कलमा कैसे पढ़ सकता हूं। इसके बाद आतंकवादियों ने जेनिफर को एक तरफ हटाकर सुशील को गोली मार दी। हमारे जो भाई LIC के मैनेजर थे और वो जिस प्रकार से गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी होती ऑलरेडी, तो तब से लेकर दिनांक आज तक वो टूर पे गए हुए थे जम्मू कश्मीर वगैरह घूमने के लिए। और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में, वहाँ पे हमारे मैनेजर साहब की जिस प्रकार से हत्या हो गई है, तो मैं आज हमारे परिवार उसी परिवार से मैं मिलने पहुँची हूँ। और बड़ी दुखद घटना है। इस प्रकार के आतंकवादी लोग निर्दोष लोगों को जाति धर्म पूछ कर गोलियां लगाई गई है। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक घटना है और ऐसे आतंकवादियों को कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जा रही है, और जो निर्दोष व्यक्ति है, जो निर्दोष हमारे भाई बहन हैं, उनकी हत्या हो गई है और पूरे 26 के 26 जिस तरह से मर चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि उन सभी के परिवारों को, सभी के भाइयों और उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके परिवार को भगवान सहन शक्ति प्रदान करे। रिटायर्ड बैंक मैनेजर अरुण कुमार ने बताया कि आतंकवादियों की फायरिंग में सुशील की बेटी आकांक्षा के पैर पर भी गोली लगी, जिससे अस्पताल में भेज दिया गया और उसका इलाज चल रहा है। सुशील का शव बुधवार को श्रीनगर से दिल्ली, फिर चंडीगढ़ होते हुए इंदौर लाया जाएगा। वहां उनका अंतिम संस्कार होगा। मैं जोबड़ से स्वर्गीय सुशील नथानियल की पैतृक निवास जोबड़ से उनकी बुआ सुसन नथानियल, मुझे कल रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया और स्वर्गीय सुशील उस बात को समझ चुके थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया कि वो या तो छुप जाए या वहाँ से हट जाए। तो उसकी पत्नी वहाँ से हट गई और जो आतंकवादी थे वो उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप किस धर्म के हो, आप किस धर्म के हो। और जब सुशील ने बताया कि वो क्रिश्चियन है, तो उनको घुटने टिकवाए और उनको गोली मार दी, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और ये बातें हमको जब मालूम पड़ी तो पूरा परिवार जो है वो बहुत शोकित हो गया और बहुत निराशा में है। और मेरा ये कहना पड़ता है कि जो सुशील जी है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके शव को सुरक्षित उनके निवास स्थान वीणा नगर इंदौर में पहुंचाया जाए, ताकि उनका अंतिम संस्कार विधिवत वहाँ पर उनके निवास स्थान पर किया जाए। और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और बेटा, जो काफ़ी हताश है, निराश है, वो भी सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। कलेक्ट्रेट आशीष सिंह ने वीरानगर में पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि श्रीनगर में सड़कें बंद होने के कारण शव को एयरलिफ्ट कराने की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन ने परिवार को आश्वासन दिया है कि आकांक्षा के इलाज और शव को इंदौर लाने में कोई कमी नहीं होगी। बताया गया है कि सुशील का परिवार मूल रूप से अलीराजपुर का ही रहने वाला है, लेकिन 30 साल पहले
इंदौर शिफ्ट हो गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मेरे पास शब्द नहीं है और मैं इसकी निंदा करता हूं। दुश्मनों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। विकास अधिकारी सेटेलाइट सकाल राजपुर से। आंटी जी, जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ उसमें आपके बात करें सुशील जी की वजह पर बात की गई है, आप पूरी घटना को लेकर क्या कहेंगे? और सुशील जी की अगर हम बात करें तो किस तरह का उनका नेचर था और अपने स्टाफ को लेकर विशेष कर किस तरह का व्यवहार हुआ? स्वर्गीय सुशील सर बहुत ही समर्पण का भाव रखने वाले, सभी अभिकर्ताओं को साथ में लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। आज हमारे देश ने, LIC ने ना सिर्फ कर्मठ और काबिल अफसर को खोया बल्कि देश ने भी हमारे इस देश को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में बेसरन घाटी में हमारे अधिकारी उनके पूरे परिवार के साथ घूमने के लिए निकले थे और आतंकवादियों ने उनसे पूछा उनके मजहब के बारे में। उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं धर्म के बारे में पूछा, क्या आप हिंदू हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं यहाँ मेरे जन्मदिन पर आया हूँ। उन्होंने बताया कि लो ये आपका जन्मदिन का गिफ्ट, और उन्होंने गोलियों से भून दिया। मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूँगा कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय सेना के अफसरों से, पुलिस दल से और प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करूंगा कि देश के हमारे इस दर्दनाक घटना में हमने जो हमारे अफसर को खोया है उनको इसकी कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। मैं जोबट से स्वर्गीय सुशील नथानिल की पैतृक निवास जोबट से उनकी बुआ सुसन नथानिल, मुझे कल रात 10 बजे मेरे छोटे भतीजी के द्वारा सूचना मिली कि बुआ गोल्डी का फ़ोन आया है और उसने बताया है कि पापा नहीं रहे और आतंकवादी हमले में वो मारे गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी, बेटा और बेटी थी। भगदड़ हुई, उसमें बेटी का पैर फ्रैक्चर हो गया और स्वर्गीय सुशील उस बात को समझ चुके थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी को इशारा किया कि वो या तो छुप जाए या वहाँ से हट जाए। तो उसकी पत्नी वहाँ से हट गई और जो आतंकवादी थे वो उनसे बार बार पूछ रहे थे कि आप किस धर्म के हो, आप किस धर्म के हो। और जब सुशील ने बताया कि वो क्रिश्चियन है तो उनको घुटने टिकवाए और उनको गोली मार दी, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। और ये बातें हमको जब मालूम पड़ी तो पूरा परिवार जो है वो बहुत शोकित हो गया और बहुत निराशा में है। और मेरा ये कहना पड़ता है कि जो सुशील जी है जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके शव को सुरक्षित उनके निवास स्थान वीणा नगर इंदौर में पहुंचाया जाए ताकि उनका अंतिम संस्कार विधिवत वहाँ पर उनके निवास स्थान पर किया जाए और उनके परिवार के जो लोग हैं, उनकी बेटी, उनकी पत्नी और बेटा जो काफ़ी हताश है, निराश है, वो भी सही सलामत वहाँ तक पहुँच जाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।